नमस्कार दोस्तों। और आज मैं एक बात ले चलता हूँ फिर आपको भागवत कथा में, हनुमान मंदिर ईस्ट विनोद नगर दिल्ली से। तो लीजिए सुनिए आगे का। क्रोध का नाटक किया और घर में जितने मटके रखे हुए थे, मक्खन रखा हुआ था, सारे मटकों को निकाला, फोड़ा, कुछ इधर फेंका कुछ उधर फेंका। आज यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया। यावत जीवे गोपियां ठीक कह रही थी कि ये माखन चोरी करता है, मटकी तोड़ता है गोपियों की। आज मुझे विश्वास हो गया पक्का, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ू। यशोदा मैया ने एक छड़ी ली, छड़ी माने लाठी, और भगवान को मारने के लिए दौड़ी। आगे से भगवान वो प्रेम के आगे कैसे दौड़ता है, अपनी मैया के डर से भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया पीछे से छड़ी लेकर के दौड़ रही है। तेरी कन्हैया रुक जा रुक जा। भगवान ने सोचा मेरी मैया बूढ़ी है, थक जाएगी, तो भगवान रुक गए। यशोदा मैया ने लाला का हाथ पकड़ा और घर में ले गई। सोचा कि आज मैं इसे दंड नहीं दूंगी तो आगे चलकर ये बिगड़ेगा। इसलिए बच्चे जब गलती करते हैं तो माता पिता का धर्म है उन्हें समझाना, नहीं समझे तो दो काल है, उसका कान यशोदा पकड़ रही है। कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सारी गोपियां आ गई दृश्य देखने के लिए, सब कह रही हाँ भैया इसको दंड जरूर देना। उल्हाना देवी भगवान से प्रेम भी बहुत करते हैं, कह रही आज इसे जरूर दंड देना। यशोदा मैया ने रस्सी दी और रस्सी से भगवान को बांधने लगी। जैसे गांठ मारने लगी, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। गोपियों ने कहा कि हम रस्सी लेके आएंगे, सारी की सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ध्यान देना, भगवान कभी अहंकार से नहीं बढ़ते। 2 अंगुली छोटी क्यों पड़ी? आत्मा और परमात्मा वही मेरे असली, और एक दिन मैंने उन्हीं के पास जाना है जहां से मैं आया हूं। ये कर्म भूमि तो केवल रोल है, जैसे कोई राम का पात्र है, जब तक वो राम का पात्र निभाता है तब तक उसके राम की दृष्टि से देखते हैं। जब वो अपने कपड़े सीन उतार देता है तो साधारण मनुष्यों की तरह घूमता है। ऐसे ही परम पिता ने मनुष्य बना करके हमें मानवता का रूप दिया है। अगर हम मानवता का रूप ढंग से निभा करके अंत में जब ये चोला छोड़ करके उस परमात्मा के चरणों में चले जाते हैं, उस ये आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती करके आया है। परंतु जब आशा के विपरीत मनुष्य करता है, थक गई, भगवान को प्रेम से बनती है। बलि भादत प्रभु। ऐसे ही यशोदा मैया जब थक गई, हार गई, तब भगवान प्रेम से बन गए। क्योंकि भगवान का जो वचन है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं भी उस भक्त को कभी निराश नहीं करता हूं। जिस प्रकार मधुमक्खी अपने लिए शहद चुन करके लाती है और अंत में उसी शहद में डूब करके जो रानी मक्खी होती है वो मर जाती है। मकड़ी भी अपने लिए जाल बुनती है, जाल बुनते बुनते उसी जाल में मकड़ी फंस करके मर जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, वो माया के चक्कर में फंस के, माया के चक्कर में पड़ के अंतिम में तो दूसरों पे क्या भरोसा करना कि जो वो कराएगा अच्छा कराएगा। ध्यान देना, अगर हमारे जीवन में पुण्य अधिक होते हैं तो भगवान हमसे अच्छे कर्म कराते हैं। कथा करवा दी, रामायण का पाठ करा दिया, यज्ञ अनुष्ठान करा दिया, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में पुण्य की अधिकता होती है। जो परोपकारी व्यक्ति है, सदाचारी है, काम आती है जब इस संसार से हमको जाना होता है, ताकि हमारा जीवन
सुधरे, जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जीवन की बुरी आदतें छूट जाएं और जीवन में सदाचार का रास्ता हम अपनाएं। भगवान प्रेम के बस में बंध जाते। भगवान का वचन है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो एक पत्ता, संस्कृत में पत्राणि माने होते हैं बहुत पत्ता, ये का आम का पत्ता, केले का पत्ता, अमरूद का पत्ता, कुछ इसमें बंदिश नहीं है, सिर्फ एक पत्ता। पुष्पम, एक पुष्प, चाहे कमल का हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो, कोई भी पुष्प हो। फल, एक फल। तोयम माने ये भी नहीं है तो एक बूंद जल, जो मुझे चढ़ाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, उसका मैं ऋणी बन जाता हूँ, और कब मैं उसका ऋण उतारूं ये मुझे उत्सुकता रहती है। इसलिए जब संसारिक जीवन में कष्ट आता है, संसार के भाई बंधु रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान उस समय किसी न किसी के द्वारा हमारी सहायता करते हैं, दुख से हमें उबारते हैं, सहन करने की शक्ति देते हैं और जीवन फिर से पटरी पे आने लगता है। यही भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं नहीं आते, किसी न किसी को माध्यम बना करके सदविचार के द्वारा ये रास्ता निकालते हैं। इसलिए शक्ति भगवान में परिपूर्ण है, भक्ति में कमी है। हम लोग सोचते हैं कि हमने इतने पूजा पाठ करा दी, ये करा दी, फिर भी हमारे घर में विपत्ति क्यों है? ये पूजा पाठ से नहीं, विपत्ति कर्मों का फल है। तो कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुख विपद्यते। जो कर्म हमने किए हैं उसका फल कोई और दूसरा नहीं भोगेगा, हमको ही भोगना पड़ेगा। बांध दिया एक डंडे पे जिससे छाछ बनाते हैं, उसको लेकर के भगवान से घसीटते घसीटते घर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए उन यमार्जुन वृक्ष के बीच में गए, दोनों वृक्षों के बीच में डंडा फंसाया और जोर का झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। दोनों वृक्षों के अंदर से दो पुरुष उत्पन्न हुए और भगवान के चरण का स्पर्श करके अपने धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आवाज जब सुनी तो सारे गांव वाले आ गए, नंद बाबा आए, गोपियां आई कि आवाज कहां से आई। देखे दो वृक्ष, उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण भगवान को वहां से निकाला। आश्चर्य में सारा गांव, ये वृक्ष इतने पुराने, न कोई आंधी न बारिश न तूफान, ये वृक्ष गिरे पर गिरे कैसे? बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। वहां पे एक छोटी सी कन्या थी, गांव की छोटी गोपी, उसने कहा ये कन्हैया ने किया है। किसी को विश्वास नहीं, कोई इतना छोटा सा बच्चा। तो भगवान कृष्ण से कहने लगी, कन्हैया गोपी है, भगवान को चिढ़ाती है कि तू सच बता कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने बड़े बड़े कार्य तूने इतने छोटी उम्र में कर दिए, पूतना मार दी, सकटासुर मार दिया, तृणावर्त मार दिया, इतने पुराने वृक्षों को उखाड़ करके इनके अंदर निकले, मैंने अपनी आंखों से देखा। साधारण से बालक, भगवान ने सोचा कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अभी तो लीला बहुत बाकी है। भगवान ने अपनी माया से उसके मन को बदल दिया। तो कहने लगे, कन्हैया तू यशोदा नंद लाला का बेटा है, सच बता। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तेरा रंग तो सांवला है, सच बता। तो कहने लगे, जरा इतना क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, काला हो कर जग से निराला,
सबसे निराला घर में बुलाती है सखी रोगी घर में बुलाती है सखी रोगी घर में बुलाती है सखी रोगी मेरी सखियों का दिल काला इसलिए काला मेरी सखियों इसलिए काला जरा इतना बखाने काला तेरे रंग काला जरा इतना सका गए थे। सबकी माताओं ने दिन में भूख लगेगी बच्चों को सबको भोजन बना करके दिया था। भगवान जब गोचारण के लिए गए गाय चराने के लिए तो प्रेम में जूठा मीठा नहीं देखा जाता। भगवान के बाल सका है श्री रामा डाल रहे हैं सुदामा भगवान के मुंह में भोजन डाल रहे हैं। प्रेम में कभी जूठा मीठा नहीं देखा जाता। पवित्र सब चीज होती है क्योंकि प्रेम का नाम ही पवित्रता है। गायें चल रही थी ये दृश्य ब्रह्मा ने देखा। गृहीत्वा ब्रह्मणो यस्यः बुद्धिनां च वल्कना। ब्रह्मा ने देखा कि ये भगवान हो सकता है साधारण से मनुष्यों का जूठा खा रहा है। ये हमारी पूजा में तो पहला मंत्र आता है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षः सभायां ध्यानतरसुचि। स्थान पवित्र हो मन पवित्र हो शरीर भी पवित्र हो मन भी पवित्र हो तब ब्राह्मण देवता आचमन कराते हैं विष्णु रे विष्णु विष्णु रे विष्णु। ये तो सबका जूठा खा रहा है। ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने जितनी गायें चल रही थी गायों का अपहरण कर दिया और एक गुफा के अंदर डाल दिया। भगवान ने ग्वालों को कहा कि जाओ गायों को देख के आओ। जो ग्वाला गायों को देखने के लिए गया वो ग्वाला भी गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरे को भेजा वो भी गायब हो गया। एक एक करके ब्रह्मा जी ने सारी गायों को बछड़ों को और जो ग्वाले साथ थे सबको हरण करके ले गई और गुफा के अंदर सुला दिया। अंत में बचे भगवान श्री कृष्ण। वनम वृंदावनम धामम पशवस्सनचकाम्यया गोपा गोपी यही प्राप्य सेव्यं नातिमुदिरूयत। भगवान ने देखा ब्रह्मा की ये करतूत है ब्रह्मा ने किया है। ग्वालों को भी चुरा लिया गोपियों को भी चुरा लिया बछड़ों को भी चुरा लिया। तो भगवान ने जितने ग्वाल वाले थे जितने बछड़े थे जितने गायें थी सबको अपनी माया से बना दिया हूबहू। सायंकाल गाय अपने खूंटे पे गई बछड़ा अपनी माँ के पास गया दूध पीने के लिए। जो भगवान के सखा थे वो अपने अपने घरों में गए। किसी की माँ पहचान नहीं पाई। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा ने फिर देखा कि वृंदावन के क्या हाल है। देखा कि गायें हैं बछड़े हैं गोपी है जैसे पहले था वैसे ही। ब्रह्मा दौड़ करके ब्रह्मा अपने गुफा में गया कहीं चुरा तो नहीं लिया इस कृष्ण ने। देखा तो वहां सब अचेत पड़े हैं। ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा की बुद्धि वो भी पैदा कर सकता है। ब्रह्मा एक पद है जैसे इंद्र का एक पद है। ब्रह्मा जी को एहसास हुआ क्षमा याचना के लिए भगवान श्री
के चरणों में लेट गई। कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो। यावत भाव परिदृष्ट क्षम्यतां परमेश्वरो। आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा तेरे जैसे ब्रह्मा मैंने कितने बनाए और कितने चले गए, तूने मेरे साथ ये खेल खेला। ब्रह्मा जी को माफ किया भगवान ने। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा।